आंसू देखकर पिघल जाने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। साइंटिफिकली यह बात अब प्रूव हो चुकी है। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि रोने से एग्रेशन में 44% की कमी आती है। कहने का मतलब यह है कि आंसुओं की भी अपनी एक केमिस्ट्री होती है। बिल्कुल, और जो गुस्से को कंट्रोल करती है, यानी किसी को रोता देखकर ऑटोमेटिकली गुस्सा कम हो जाता है, और ये होता है आंखों से बहते हुए आंसू में मौजूद केमिकल और स्मेल की वजह से। बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता भी नहीं चलता कि आंसू कैसे आपके दिमाग के उन हिस्सों की एक्टिविटी में बदलाव लाते हैं जो महक और तनाव से जुड़े हुए होते हैं। वैसे आंसुओं की अपनी एक केमिस्ट्री है जिसका लेना देना सर्द हवाओं से भी है, सिर दर्द से भी है। वो कैसे है हुसैन? सर्द हवा और सिर दर्द से आंसुओं और आंखों का क्या लेना देना? देखिए पूजा, वो ऐसे है कि ठंडी हवा से लोग आंखों में ड्राइनेस महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, और इसका असर नजर पर पड़ता है। धुंधलापन, ब्लाइंड स्पॉट और साथ ही लाइट सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी कि रोशनी आंखों में आने से दिक्कत होती है। और इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा सिरदर्द और माइग्रेन के मरीज आते हैं, जिनका हेडेक विंटर्स में ट्रिगर करता है। और लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर रेटिना के ब्लड फ्लो पर पड़ता है, जिससे माइग्रेन पेशेंट की नजर कमजोर होने लगती है। और ऊपर से हुसैन, इस मौसम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। मसालेदार खाना और साथ ही साथ जो आपको होता नहीं, तला भुना खाने लगते हैं। प्यास नहीं लगने की वजह से भी ज्यादातर लोग पानी भी कम पीते हैं अब सर्दियों में। अब ना चाहते हुए भी काफी चाय की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और इन चीजों का असर पाचन, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता है, और फिर गैस, एसिडिटी भी सिरदर्द की वजह बन जाती है उसे। मतलब यह कि सबसे पहले तो सर्दी से बचने की जरूरत है, खान पान को ठीक रखने की जरूरत है, ताकि सिरदर्द, माइग्रेन बिल्कुल ट्रिगर ना हो। लेकिन ऐसा अगर हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं और वो सारी समस्याओं का हल बताएंगे, कोई भी परेशानी हो। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरे भाई और हमारी बहनें। देखो, मेरे साथी यहाँ पर जिन्होंने अपने सर्दी पर भी नियंत्रण पा लिया है, माइग्रेन पेन को मिटा लिया है, थायराइड को ठीक कर लिया है, वेट को भी अच्छा कर लिया है। एक तो माइग्रेन पेन के लिए हम थेरेपी दिखा रहे हैं, तो सिर उधार है। दूसरा, बादाम रोगन का नस्य रोज लें, जिनकी थोड़ी कफ कोल्ड की प्रकृति है, तो सुबह सुबह अणु तेल और शाम को बादाम रोगन। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदुस, गाजवान, सौंफ, इससे मेधा क्वाथ और मेधाष्टि सामग्री उससे हवन करते हैं, जो यहाँ पूज्य साध्वी देव प्रिया जी कर रही है। मेधाष्टि से हवन। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ शीर्षासन, यह आसनों का राजा भी कहा जाता है। जो शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, जो शीर्षासन न कर सके वे सर्वांगासन या अनुलोम विलोम कर ले। मेधावटी देते हैं हम, मेधा क्वाथ भी पिलाते हैं, मेधाष्टि से हवन कराते हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, ये मस्तिष्क के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनको इतना शक्तिशाली बना देते हैं। फिर वो सर्दी गर्मी के थपेड़े हों, किसी भी कारण से हमारे मस्तिष्क पर दबाव आया हो, भार आया हो, उसको निर्भार कर देते हैं। स्वामी जी, एंजाइटी, डिप्रेशन। आज सुबह जब घर से दफ्तर के लिए निकला तो सड़कें भीगी भी मिली, और सर्दियां कम होने के बजाय अब तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी बढ़ती चली जा रही है। तो स्वामी जी, सबसे पहले 10 योगाभ्यास करवा दीजिए, ताकि जो लोग भी आलस कर रहे हैं, घरों में बैठे आपको देख रहे हैं अपनी मैट पर बैठ करके, और एक एनर्जी का उनमें संचार हो जाए। उसके बाद फिर हम एक एक करके विषय शामिल करेंगे और एक एक परेशानी का इलाज आपसे जानेंगे। सिर दर्द के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम है। और एक बात और कह देता हूँ, विषयों को भी सम्मिलित करेंगे। और सर्दी भगाओ,
अभियान चल रहा हमारा रोज यज्ञ का। गर्मी जगाओ, बल बढ़ाओ, ऊर्जा बढ़ाओ, आरोग्य पाओ, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ। रोज सूर्य नमस्कार हमारे साथ करते चले जाओ। एक तो सूर्य नमस्कार 10 बार ऐसे कर ले। जिनको हम रोग कहते हैं, ये रोग ही नहीं है, कमजोरी ही बीमारी है। योग से बल बढ़ेगा। न योगात् परम बलम, न योगात् परम धनम, न योगात् परम औषधम। लंबे लंबे श्वास ऐसे ये 10 बार सूर्य नमस्कार, 10-10 बार कम से कम ये दंड बैठक, ये तो रोज करनी है ऐसे। और 10 बार का अभ्यास तो हमने सबका करवा ही दिया। 10-10 के 10 राउंड कर लेते 100 बार भी हो जाएगा। और 2 अभ्यास ये, एक ये और एक ये है, ये इतना ऐसे। और ये भाई बहन भी अच्छे से कर रहे हैं। चलो अब ये कर लो ऐसे। इसको कहते हैं मिश्र दंड। अब इसमें 5-7 करूंगा मैं। ये मिश्र दंड हो गया ऐसे। फिर ये हनुमान दंड, एक पैर आगे और थोड़े ऐसे झुक गए। हमारे अमित जी और पूजा जी भी बहुत अच्छा करती हैं, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी भी, सबको हमने ट्रेंड कर दिया। ये हो गया ऐसे हनुमान दंड का अभ्यास। फिर पीछे से पैर उठाया, ये हो गया ये इसको बोलते हैं वृश्चिक दंड ऐसे। फिर ये हो गया पार्श्व दंड, पैर ऐसे साइड में ले गए और ऐसे। ये तो रोज हम करवाते हैं, इसलिए इससे बल भी बढ़ता है, ऊर्जा, स्फूर्ति। कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोला? कमजोरी ही बीमारी है। सब प्रकार की कमजोरी, बीमारी, बुराई, प्रमाद सब हटाएंगे ऐसे। और फिर यदि हो सके तो ये ऐसे ऐसे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे करने के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा बल लगेगा। और जिसमें थोड़ी ताकत हो तो हम करते हैं ऐसे। देखो ये 1 2 3, ये 4, फिर 5 6 7। इसको कहते हैं पलट दंड। अब ऐसे पलट दंड के लिए तो थोड़ा उलट पुलट करने के लिए थोड़ा दमखम चाहिए ऐसे। और ये ऐसे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ऐसे करने के लिए तो चलो ये तो कर लो भुजंगासन। हाँ, ये दूसरे नंबर की बहन क्या नाम है? भाविका बड़ी जोर से कर रही है भाई, सारी चेष्टा। बस थोड़ा हिम्मत करके सभी कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास। भाविका जी चलो ये करो। और तुम्हारा क्या नाम है? रीता। मीनाक्षी यहाँ भी है, सब जगह मीनाक्षी। पूर्णिमा चलो पूरा करो पूर्णिमा जी। हाँ सब बच्चे, ये बहनें, हमारे भाई भी कम नहीं है। हमारी प्राथमिकता में बहनें रहती हैं। बहनों को कई बार तिरस्कार सहना पड़ा तो हम ऐसी शुरुआत करते हैं। बहनें बहुत अच्छी होती है, भाई भी अच्छे होते ही हैं। तो लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन। भुजंगासन ही 100 बार कर लेते हैं ना हुसैन भाई, पड़ोसियों का भी जाड़ा दूर हो जाता है। अरे बोले भाई ये तो सर्दी है ही नहीं, इसको तो देख के ऐसा लग रहा है सर्दी में भी गर्मी का एहसास, और ये शक्ति है सबके पास। हम सोचते हैं स्वेटर में गर्मी है, हीटर में गर्मी है, गर्मी अपने भीतर है। चलिए सबका आला स्वामी जी आपने दूर भगा दिया है। ये बड़ा जबरदस्त ऐसे सामान्य गति से। तो विषय की एंट्री अब करवाते हैं, जो आज का हमने विषय चुना है। ठंड भाग गई। दंड लगाओ, ठंड भगाओ।
स्वामी जी, सर्दी बढ़ने के साथ साथ माइग्रेन की दिक्कत भी लोगों की बढ़ती है और इसका दर्द इतना खतरनाक होता है कि कई बार 1 घंटे से लेकर हफ्तों तक लोगों को माइग्रेन का दर्द सताता रहता है। तो ऐसे में स्वामी जी, माइग्रेन का ये खतरनाक दर्द से तुरंत कैसे राहत मिल सकती है? कोई इंस्टेंट उपाय है आपके पास? और फिर जड़ से मिटाने का उपाय क्या है? हाँ, इंस्टेंट उपाय एक तो है संकल्प से सिद्धि। मैं कहता हूं विचार ही उपचार है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति, कोन्ते अप्रतिजानी हिना में भक्ता प्रणश्यति। संकल्प मात्र से तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रभु की ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात भगवान के संकल्प का परिणाम। तो संकल्प मात्र से भी हम माइग्रेन से लेकर के सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं और अपने स्व से, अपनी निजता से, आत्म तत्व से युक्त हो सकते हैं। तो योग तत्व, आत्म तत्व, राम कृष्ण हनुमत शिव तत्व, आत्मा हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवती जगदम्बा अहम। ऐसी तो भाव, दिव्य भाव चेतना में, हायर कॉन्शियस में सदा रहते हैं, वो माइग्रेन से मुक्त हो जाते। विचार ही सबसे बड़ा उपचार है, संकल्प। अब अगली बात, ये जो भुजंगासन करा है ये भी माइग्रेन पेन को दूर करता है। धीरे धीरे जैसे हमारी श्रद्धामयी बहनें भक्ति पूर्वक कर रही है, ऐसे धीरे धीरे एक लय के साथ ऐसे। एक तो ये करें, दूसरा बहुत अच्छा अभ्यास है मरकट आसन। इसके भी 3 अभ्यास है। एक तो ये पैर सीधे, एक पैर उठाया और ऐसे अपोजिट साइड में लेकर के गए, क्योंकि इसका सीधा संबंध ब्रेन और नर्वस सिस्टम से है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कमजोरी से लो इम्यूनिटी वालों को, जो थोड़े कमजोर दिल वाले हैं, कमजोर दिमाग वाले हैं, उनको जल्दी सिर में दर्द होता है। तो एक तो लो इम्यूनिटी वाले थोड़ा इम्यूनोग्रिट खाएं, कमजोर दिल वाले थोड़े अर्जुन की छाल, दालचीनी, मेदापात एक साथ बना करके पी ले तो सिर दर्द और दिल दिमाग की बीमारी एक साथ दूर हो जाएगी। मरकटासन का दूसरा अभ्यास है ऐसे पैर मोड़ करके और एक तरफ पैर दूसरी तरफ करना है और आराम से करना है। सिर दर्द के अब जो अनेक कारण उनको एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। तो लो इम्यूनिटी वाले इम्यूनोग्रिट, कमजोर दिल वाले अर्जुन की छाल, दालचीनी, मेदापात। कमजोर दिल, कमजोर दिमाग वालों को सिर में दर्द होता है तो दिमाग के लिए मेधावटी, ओमेगा और मेमोरी ग्रिट और ब्राह्मी घृत बड़ा टॉनिक। और ब्राह्मी घृत खाएं भी और ब्राह्मी घृत से हवन भी करें। हवन का धूम नस से बड़ा जबरदस्त है। सिरोधारा इसका उपाय है जो चल रहा है यहाँ पर। बादाम रोगन नाक में डालना वो भी इसका उपाय है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ गायत्री मंत्र का जप, ध्यान बहुत बड़ा उपाय है सिर में दर्द का। लेट करके मरकट आसन, सर्वांगासन, हलासन जो अभी हम बता रहे थे, ये सर्वांगासन और ये हलासन होले होले एक अनुष्ठान की तरह किया करें। और बैठ करके शशकासन, ऐसे बैठे। शशकासन 2 तरह से होता है, घुटने पंजे पास में और आंखें झुक गए, एक। दूसरा घुटने पंजों को फैला दिया और पूरा धड़ जमीन पर, पेट जमीन पर, छाती जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर, ऐसे ही लेट गए। इससे भी सिर दर्द दूर होता है शशकासन से। सुबह उठ करके माता भूमि पुत्रो पृथिव्या मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। झुक करके धरती माता को माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ
आगे झुकना और पीछे भी झुकना, बैलेंस जरूरी है। जो पीछे ऐसे पूरा झुक सके वो पूरा झुक जाना। जिनको पूरा झुकने में असुविधा हो वो थोड़ा उष्णासन कर लेना या अर्धोष्णासन कर लेना। ये ऐसे। अब ये अभ्यास कर पूरा ना हो तो आधा ही कर लो। फिर सिर दर्द का एक कारण होता है कफ, तो अणुतेल का नस्य करे, ज्योतिषमती के साथ नस्य कर ले। और ज्योतिषमती और बादाम रोगन, ज्योतिषमती के 5 बूंद और बादाम रोगन आधा चम्मच दूध में मिला करके थोड़ा हनी और थोड़ा साथ में मिला ले, पी ले। दिमाग के सारे रोग, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, पैरालिसिस तक ठीक हो जाते हैं ज्योतिषमती से। बड़ा अच्छा वर्णस है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही है। अच्छा स्वामी जी, तो एक तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड है सिर में कफ कोल्ड से। दूसरा, कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम और पित्त बढ़ने से भी सिर में दर्द होता है मेरे भाई हुसैन। अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति के साथ या कामदुदा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि बराबर लेके आधा गर्म शहद से चाटने से सिर दर्द। और वात, ठंडी हवाओं के थपेड़े लगते हैं तो वात प्रकोपित हो जाता है। तो उसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल या पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट हमने बता रखा है, एक एक खा लें तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जन्य सिर दर्द दूर हो जाएगा। और किसी के स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और दिमाग के नसें कमजोर पड़ जाती है, तो जलेबी खाओ, ऊपर से दूध पी लो, गरम गरम जलेबी गाय के घी की, और ऊपर से गाय का दूध पी लो। ओहो, अब ये बोले ये उपाय तो हम रोज कर सकते हैं, लेकिन 2-3 जलेबी खाना, पूरा आधा 1 किलो नहीं रगड़ना। जी कुछ कह रहे थे मेरे भाई। स्वामी जी ये वाला इलाज जो है बहुत शानदार है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, माता पिता जो है हमेशा इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं कि उनकी कोई कमी उनके बच्चे में ना चली जाए। अब अगर किसी माता पिता को माइग्रेन है तो उनके बच्चे में ये परेशानी ट्रांसफर होने की जो संभावना है वो 50% तक बढ़ जाती है। और अगर माता पिता दोनों को माइग्रेन है, अगर एक को है तो 50%, और अगर दोनों को है तो 75% चांसेस होते हैं कि बच्चे को माइग्रेन परेशान करेगा। तो ये जो माता पिता की चिंता है ये कैसे दूर होगी? इसको मैं थोड़ी आम भाषा में और एक जनरल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसी नस्ल होती है गाय, भैंस, कीड़े मकोड़े, गधे, घोड़ों की, वैसी उनके आगे संतति होती है। अब मुर्रा भैंस है, साहिवाल और कांकरेज, अलग अलग प्रकार की, थारपारकर, राठी, रेड सिंधी 30 से 50 किलो तक दूध देती है। और एक हमारी बद्री गाय भी है। बद्री गाय बकरी जैसी होती है, छोटी सी, वो 4-5 किलो दूध देती है। 4-5 किलो तो जखराने की बकरी दूध दे देती है। तो जैसी नस्ल माता पिता की होती है, जैसा नंदी होता है, जैसी गाय होती है, वैसे उसका बछड़ा बछड़ी होती है। ऐसे जैसे हम फसल, गेहूं की, चावल की जो अलग अलग नस्लें हैं फसलों में, ऐसे इंसान के ऊपर माता पिता का असर तो आता है। और हमारे सेल में संस्कार होते हैं अनंत काल की, मेमोरीज होती हैं। उसको अब तो विज्ञान भी मानता है, वो संस्कार शब्द उसकी अब डिक्शनरी में नहीं था तो कोई बात नहीं, मेमोरी को तो मानता है। लाखों करोड़ों अनंत काल की मेमोरीज हमारे सेल्स में। तो अब इसको कहते हैं योग में संस्कार दोष से, कर्माशय दोष से, प्रारब्ध से मुक्ति। इसके लिए एक तो अतिरुद्र उपासना का विधान है हमारे यहाँ, और प्राणायाम। गीताध्ययन शील से प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। प्राणायाम करें और शिव का, रुद्र का, अतिरुद्र का ध्यान करें और शिवोहम का चिंतन करें। रोज प्राणायाम करें। हमारे साथ इंडिया टीवी पर अब 7:56 से लेकर के
और 8:40 तक करीब करीब पौना घंटा हमारे साथ रोज योग हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा करना है तो आगे पीछे और ज़्यादा भी कर लें और जल्दी उठ करके कर लें। एक चीज, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं और हमने ठीक किया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक माइग्रेन। हमने जेनेटिकली जिन लोगों को माना जाता था कि ये तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, ये तो गरीब हैं, दरिद्र हैं, मैंने तो ये देखा है। आपको एक बहुत बड़ी बात आज सुबह सुबह दिमाग में आई, आपको अभी बता देता हूँ, बाद में विस्मृत ना हो जाए। मैंने कम से कम 10-11 सिद्ध पुरुषों के दर्शन किए और उसमें से एक भी व्यक्ति जिनको आजकल जातीय तौर पर कहते हैं, ये तो स्वर्ण कुल में, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, संपन्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो हमारे जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा, इसकी पवित्रता को देखते हैं। संपत्ति ऐश्वर्य तो सब भगवान का ही है, आदमी उसको इकट्ठा करके उस दौलत को, जमीन जायदाद को, सोने चांदी हीरे मोती जमीन से, समुद्र से निकालता, उसको अपना कह उठता है। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया, ये तन, ये मन, ये धन सब प्रभु का है दिया। तो खैर, तो देखो जेनेटिकली कोई कमजोर है, इकोनॉमिकली पुअर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से समझ रहा है, चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, मछली बेचने वाले का बच्चा राष्ट्रपति बन गया, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया, खेती करने वाले का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा योगी। माई सेल्फ स्वामी राम जी, अब तो लोग मानने लगे, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप इसमें जेनेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, हो सकती है, इन सब बातों से माना कि वैज्ञानिक दृष्टि से बातें सही है, जेनेटिकली चीज़ें में ट्रांसफर होती है, लेकिन हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर योग से विजय पा करके, जो वारसागत बीमारी कहते हैं गुजराती में, जेनेटिकली वंशानुगत जिनको रोग कहते हैं, उन पर विजय पा सकते हैं। और हम अपने मूल स्वरूप में, मूल चेतना में, रामकृष्ण हनुमत शिव चेतना में, आत्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर के, गुणातीत भावातीत होकर के नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो सकते हैं, स्वयं से वयम हो सकते हैं। मेरे भाई, ये योग का आध्यात्मिक पारमार्थिक सत्य हुसैन जी। अब स्वामी जी विषय को थोड़ा सा जो सिरदर्द के साथ साथ एक और परेशानी जुड़ी हुई है उसकी तरफ ले चलते हैं। एक लेटेस्ट स्टडी स्वामी जी आई जिसमें यह कहा गया कि सिरदर्द से जो लोग परेशान हैं वो आंखों की परेशानी से बाद में फिर जूझते हैं। आंखों में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने से ब्लाइंड स्पॉट, धुंधलेपन का खतरा पैदा हो जाता है और ये खतरा माइग्रेन के मरीजों को ज्यादा है। तो स्वामी जी, आखिर सिरदर्द से ये आंखों के लिए एक तो ये दोनों हाथों में पॉइंट एकदम ठीक कहा। आंखें कमजोर होती है ना तो भी सिर दर्द होता है। कई बार सिर दर्द हो रहा है, पता लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी सिर दर्द क्यों हो रहा है, तो पता लगा आंखें कमजोर हो गई, तो आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और चश्मा लगा लेते हैं, आंखें ठीक हो जाती है। तो आंख कमजोर नहीं होगी। उसमें मस्तिष्क के सिर दर्द में, माइग्रेन में तो हमने बताया था ब्रह्म ग्रिड, इसमें महात्रिफला ग्रिड देते हैं, आई ग्रिड देते हैं, आई ग्रिड ड्रॉप डालते हैं, अक्षि तर्पण करते हैं दोनों हाथों में। यहाँ से सिर में दर्द होने पर यहाँ दबाते हैं अंगूठे पर, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और आँख की परेशानी होने पर पहली दूसरी अंगुली के नीचे, यहाँ पर दोनों हाथों और दोनों पैरों में आई ग्रिड, वटी ड्रॉप, अक्षि तर्पण, नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, महात्रिफला घृत खाना, ऐसे ही गाय का घी 1 चम्मच खा लो, सुबह सुबह खा लो, सबसे अच्छा होता है। फिर सब्जी में डाल के या जहाँ रोटी पर डाल के खा लो गाय का घी, आँखों के लिए परमोशन, चेहरे पर तेज नूर भी रहेगा और शरीर पर चमक रहेगी। 1 चम्मच खाना है। ये राजस्थानियों की तरह चूरमे में 100 ग्राम नहीं ना करना, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर। और खीर और चूरमा साथ में खाए तो बोलो हम तो बाबा जी हीर है, खीर चूरमा खाऊं महावीर है, भगवान के वंशज। मैंने कहा ठीक है, ये तो वंशी लगे रहो। तो अनुलोम में ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी,
अनुलोम विलोम। अच्छा, कल भगवान के यहाँ इतनी भीड़ लग गई, वहाँ धक्का मुक्की हो गई। पहले लाठीचार्ज हुआ था मंदिर बनाने के लिए, अब मंदिर दर्शन में भी लाठीचार्ज हो रहा है, तो ठीक नहीं है ना। इसलिए योगी जी खुद ही पहुंच गए, बोले भाई ये काम मत करो, ये पहले हुआ करता था लाठीचार्ज, अब नहीं होना चाहिए। तो श्रद्धा से, शिद्दत से लाइन बना के जाएं। साउथ इंडिया में ही अच्छा रहता है, वहाँ लोग ना आपाधापी में नहीं, लाइन से जाते हैं, लाइन से आते हैं। सुबह से शाम तक 1 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा धीरज रखो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, अथ योगानुशासन। तो देखो, शासन तो अपना काम करेगा, आत्मानुशासन सबसे बड़ा काम करेगा। इसी से ही अपने जीवन में राम राज्य आएगा। हम मर्यादा में, राम के आदर्शों में और जैसे संयम में, धीरज में भी जिए, चाहे वनवास हुआ या राज्य सिंहासन पर बैठे, कभी विचलन नहीं आया उनमें। हाँ, सर्वशास्त्रज्ञ, कृतज्ञ, प्रतिभावान, प्रतिभानवान और एकदम धीरज, सौरज धीरज ही रथ चाका। ये खैर लंबा हो जाएगा। तो भाई सिर दर्द किसी भी कारण से छोड़ना नहीं। आंखें ठीक कर दी और कुछ बचाओ तो हाँ, पेट गड़बड़ हो स्वामी जी, तभी सिर में दर्द होता है, एसिडिटी आपने राम मंदिर का जिक्र किया। मंडूकासन, पवन मुक्तासन जरूर करें। और कुछ पूछ लो आप, छूट नहीं स्वामी जी, आपने राम मंदिर का जिक्र किया था, तो आपने भीड़ का जो जिक्र किया, तो दूसरा दिन है आज दर्शन किए, तो हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि बहुत भीड़ है, लेकिन लोग जो है इतनी सर्दी में भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन कतार में खड़े हैं, कोई आपाधापी नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात है। वैसे स्वामी जी, सर्दी अपने शबाब पर है और इस मौसम में साइनस मरीजों को काफी दिक्कत होती है और साइनस की वजह से सिरदर्द भी होता है। तो ऐसे में साइनस ना बढ़े, इसके लिए क्या उपाय है? एकदम ठीक कहा अमित भाई आपने। एक तो भाई लोग अनुशासन में कतारबद्ध होकर के, श्रेणीबद्ध होकर के, और जितनी देर लाइन में लगे रहते हो, टाइम वेस्ट नहीं है। उतनी देर जप करें, राम नाम का जप करें, जय सिया राम का जप करें। उतनी देर तक रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहराएं, वाल्मीकि जी के श्लोकों को दोहराएं और राम नाम का जप करें ना। राम मिलते नाम जप से, ऐसे। अब बात रही जो है कफ कोल्ड की। कफ कोल्ड के लिए तो प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ज़्यादा कफ हो रहा हो तो सिंहासन, उज्जाई, और कफ कोल्ड के लिए ज्योतिष्मती अणु तेल का नस्य, सासारी ब्रोन को बड़े जबरदस्त, और 100 ग्राम एलोवेरा, 10 पत्ते अमरूद के, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और इसमें 10 ग्राम मुलेठी मिला लें। मुलेठी का काढ़ा देते हैं हम। 10 ग्राम मुलेठी, 10 पत्ते अमरूद के, 10 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम एलोवेरा डाल करके मिक्सी में एलोवेरा को पत्ते, पूरा पत्ता, उसको अच्छे से एक बार उबाल लें सबको, और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, कितना ही गला में खराश हो, आहा, एक बार में गला ठीक हो जाता है। घर घर कर रहा हो, गरारे से घर घर कर होती थी, घर, वो बड़ा जबरदस्त गार के गंडूस, बड़ा जबरदस्त, एकदम अच्छा हो जाता है उससे। एक कंठामृत है, बड़ी जबरदस्त है, कंठामृत चूस ले, लवंग आदि, खदरा आदि, खाली पेट स्वासारी वटी गोल्ड, शहद के साथ ही ले लें स्वासारी गोल्ड को, तो कैप्सूल से निकाल के छोटे बच्चे को, बड़े को, और स्वासारी वटी और ब्रोनकोम तो मुंह में चूस ले। सब कितने गला खराब है। हम अयोध्या गए तो सरयू के किनारे घंटों ऐसे नंगे बैठे रहे, तो थोड़ा गला गड़बड़ हुआ, थोड़ा कंठामृत चूस लिया, आकर के अभी गरारा कर लिया, गला एकदम ठीक, और थोड़ा नशे कर लिया था उठते ही अणुते, ठीक। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, और फिर च्यवनप्राश, और बच्चों के लिए फिर बालप्राश। ये बच्चों के लिए बालप्राश है। बहुत से तो जिनकी नाजुक प्रकृति होती है ना, किसी किसी की नाजुक प्रकृति होती है, तो उनको ये दे देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है एकदम। बहुत इससे बढ़िया च्यवनप्राश हो ही नहीं सकता। बना है तो बच्चों के लिए, लेकिन ये अल्टीमेट है। लगता है थोड़ा महंगा भी होगा, अरे हाँ, ये तो 400 रुपये का है।
लेकिन इधर आओ बेटा, ये जिनकी नाजुक प्रकृति होती है ना, उन छोटे बच्चों को भी, और तुम भी बच्ची जैसी लग रही हो। कहाँ से आई हो? शिमला से आई हो। अच्छा, अच्छा योग करी थी, इसको इनाम दिया। और देखो जल नीति सूत्र नीति, ये कफ कोल्ड के लिए बड़ी जबरदस्त है, सीख ले सब। और योगग्राम निरामय में आके सीख ले। हमारे भाई पंकज जी, अनीता जी नंबर चलवा देंगे पीसीआर से। हमने 30 जनवरी तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपचार का उपहार दिया हुआ है, डिस्काउंट किया हुआ है। आओ, जल नीति, सूत्र नीति, संघ प्रक्षालन, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, सब कुछ करवाते हैं। और कफ कोल्ड, वात पित्त कफ त्रिदोषों से लेकर के पूरे ही दोषों को मिटा के निर्दोष निरोग निरामय बनाते हैं। निरामयम में योगग्राम। तो कफ कोल्ड किसी को नहीं रहेगा। अमित जी, अच्छा स्वामी वाह, जी, स्वामी जी। हमने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि गैस की वजह से उन्हें सिर दर्द हाँ, हो रहा पूजा है। जी। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा है तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? ओ ज्योत्सना जी, स्वामी जी, जी। पूजा जी। देखो पूजा जी है, हाँ नए लुक में लग रही थी, तो मैंने से नया अवतार कैसे आ गया? ज्योत्सना का जो है इतनी छोटी कैसे हो गई? अच्छा, दोनों की आवाज कई बार मिलती जुलती, आपस में अत्यंत प्रीति करते हैं ना, अकल शकल आवाज सब एक ही जैसी होती है। तो खैर, ऐसी प्रीति सब नर करे, परस्पर प्रीति चलाई सोधार। निरत सुरती थी। तो गैस बने तो गैसर चूर्ण ले लो, थोड़ा अजवाइन, सूंठ, काला नमक, 1-2 काली मिर्च, जीरा कूट करके फांकी मार लो। गैस कब्ज एसिडिटी का ज़्यादा ही कब्ज रहती है तो त्रिफला चूर्ण, रात को त्रिफला चूर्ण ले लो 1 चम्मच। और जिनको बहुत ही ज़्यादा कब्ज है ना, शुद्धि चूर्ण। और बच्चों को तो अभयारिष्ट पिला दो। बहुत से बच्चों को पेट ऐसे किसी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को, उनको कुटजारिष्ट। और जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता उनको अभयारिष्ट। और जिनको एसिडिटी रहती है, फिर से बताता हूँ, एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट ये तो रेडीमेड है। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति ले लो, 1-1 चम्मच सुबह शाम। कामदोधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्ट बराबर मिला के सौंफ के पानी से, एलोवेरा से। औषध और उसका अनुपान भी बड़ा महत्व है। ऐसे तो लौकी के जूस से, लौकी के सूप से, ऐसे भी अनार पपीता सेव, आजकल अमरूद बहुत अच्छा आ रहा है। जिनको कफ कोल्ड हो जाए, अमरूद और सेव थोड़ा स्टीम करके ले लें, कफ कोल्ड एकदम से दूर, पेट एकदम अच्छा। अनार, 1 अनार 100 अनार खा लो, पेट एकदम चकाचक हो जाता है। अब देखो, हमारे पेट को देख करके बहुत से ईर्ष्या करते हैं, हे प्रभु हमको रामदेव जैसा पेट दे दो। ये कपालभाति और अग्निसार। और प्रैक्टिस की बात तो देखो ऐसे, अब ऐसे स्वामी जी जो इतना पेट सब घुमा पेट लेगा, होना चाहिए। सब मोटा मोटा पेट लेकर के घूमते हैं, तो हमको दया आती है, हे भगवान इसका पेट जल्दी छोटा कर दो। इसको भी योग करता हुआ कर दो। बहुत मोटा मोटा पेट ना, हाँ उसके लिए ये भी कर लिया करो। चलो, ठंड भी भाग जाती है। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि सर्वाइकल भी सिरदर्द की एक बड़ी वजह है, और जो लोग सर्वाइकल से परेशान होते हैं उनको कई बार बहुत चक्कर भी आ रहे होते हैं। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए? तो ये जो अभ्यास है ना, पहले तो इसकी महिमा बता दें। पेट के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, देखो कैसे पेट का मूवमेंट दिखा रहे कैमरा वालों। हाँ देखो कितना अच्छा पेट का मूवमेंट हो रहा है ना इसमें। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, सब ठीक। ओहो, मोटापा ठीक। ऐसे एक तो ये, एक ये है। ये 2 तो रोज कर लिया करो ऐसे ही बैठ करके। पहले रोग माता चक्की घुमाया करती थी, और फिर एकदम पेट सब अच्छा रहा करता था, मजबूत रहा करते थे। आजकल तो
मुंह की चक्की घूम रही है ज्यादा, पेट वाली चक्की बेचारा चक्का जाम है वहां तक। अब देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए एक तो उष्ट्रासन, एक भुजंगासन और मर्कटासन, ये जो आसन बता दिए वो तो आसन करना है। और इतना भी ना हो तो देखो ये कर लिया करो, इससे भी चक्कर नहीं आएगा। ऐसे इस तरह से कितना अच्छा है ना, ऐसे और ऐसे आराम से, और ज़्यादा ना हो तो थोड़ा ऐसे ही इतना ही कर लें। देखो कितने आसान आसान तरीके बताएंगे। उष्ट्रासन में नहीं तो बहुत से लुढ़क ही जाते हैं। हमने उष्ट्रासन करने के लिए बोला और पता लगा वही चक्कर खाकी के लिए बॉडी को हो जाता है, सिर में दर्द और चक्कर आने लगते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से एकदम सच कहा आपने ये। और एक ना इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये जो पूरा कर्व है ना, ये दबाना चाहिए, इससे पूरी रीढ़ की हड्डी अच्छी हो जाती है। ये और पहले दूसरे अंगुली के नीचे यहाँ से, बड़ा अच्छा जबरदस्त पॉइंट है ये, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये पूरा दबाएं, हाथ में भी यहाँ से पूरा दबाएं, ऐसे और यहाँ से दबाएं। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए दो तरफ यहाँ श्रृंगी लगा देते हैं, पीछे से पूरी पृष्ठ बस्ती कर देते हैं, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पूरी पृष्ठ बस्ती कर देते हैं। दोनों तरफ यहाँ श्रृंगी लगा देते हैं। माइग्रेन पेन, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गायब। नीचे दर्द है तो सियाटिका वाली एक स्पेशल श्रृंगी लगा दें। और भुजंगासन जो शुरू में कराया था उसको ज़्यादा करें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। खाली पेट पीडान्यू गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट हड्डी अंदर से कमज़ोर है तो थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल, और ज़्यादा ही दर्द होता है तो हम थोड़ा ब्रेथ। स्वामी जी आप अनुलोम विलोम तो कर ही रहे हैं, तो जरा ये भी समझाइए कि अनुलोम विलोम से सिर दर्द में कैसे राहत मिलती है, और इसके अलावा और कौन कौन से प्राणायाम से सिर दर्द जो है वो भागता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 अष्टचक्र, नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स, और एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स को पैदा करने की कैपेसिटी होती है। कितना सामर्थ्य है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरा अयोध्या। एक तो अयोध्या जी के श्री राम जी हम बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, राम लला की। तो एक तो राम लला अयोध्या वाले, एक राम लला हमारा ही अपने का, हर आदमी का नाम राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के मुख्य या गौण नामों पर आधारित है। ए लाला लला इधर आइयो, तो प्यार से बैठो 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 अभी तो ऐसे ही बोल रहे थे। देखो तो हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो राम जी की तरह ये शरीर अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पर अयोध्या, शरीर अयोध्या है, इसमें रहने वाली आत्मा ही सीताराम है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो देखो सिया राम बोलो, श्री राम बोलो। श्री माने सीता, राम राम बोले तो श्री राम में बोले सीता जी तो आई नहीं, अरे श्री आ गया ना, तो श्री में श्री राम जी में है ही ना सीता जी है। तो अनुलोम विलोम से सारा नस नाड़ी अच्छी हो जाती है, देह देवालय बन जाता है। व्यक्ति राम और सीता के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, शिव पार्वती के रूप में, उमा शंकर के रूप में, किसी का तो नाम ही उमा शंकर होता है। हाँ, तो ऐसे हम उसी भागवत चेतना में, योग चेतना में, पर ब्रह्म चेतना, राम चेतना, कृष्ण हनुमत, शिव चेतना में शिवो हम आत्मा हम, शुद्ध हम, बुद्धो हम। तो अनुलोम विलोम नस नाड़ियों को ठीक कर देता। प्रभु का नाम परम औषध है। लो स्वामी जी अब राम घड़ी की सुई नाम कह रही प्रभु है, का नाम परम औषध है, औषध है, ये शास्त्र का वचन है। हाँ, कि आपसे पाक शास्त्र का नुस्खा जाना जाए, आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। सर्द मौसम का वार, बढ़ेंगे कोल्ड कफ, वायरल के बुखार, ठंडी हवा से कोल्ड डायरिया, कैसे दूर रहेगा घातक निमोनिया। स्वामी रामदेव के 10 खास योग दूर रखेंगे सीजनल रोग।
वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए। तो स्वामी जी, एक तो जलेबी और दूध के बारे में आपने बताया था। तो देखो आप तो यहीं से इतनी दूर से सुगंध ले लेते हो, वो आज हमने नहीं रखा क्योंकि दूध जलेबी खा के लोग मोटे मोटे हो गए, इसलिए आज हमने रखा तुलसी पत्र डाले, ऐसे उबलते हुए पानी में थोड़े तुलसी पत्र और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके ना ये अपने थर्मस में भर के ले जाया करो। अदरक के थोड़े टुकड़े और ये तुलसी दल, यही डाल करके, और अब ये पूरे परिवार के लिए तैयार हो गया। जो इसको थर्मस में भर के रखेंगे और दिन भर पीते रहेंगे, फिर उनको सिर दर्द नहीं सताएगा। और पीना भी है तो इसको ऐसे पूरा का पूरा पीना, हाँ इसको पूरा का पूरा पीना। उबलते हुए पानी में इनका पूरा रस आ जाता है, ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता है। और एक एक टुकड़ा तुलसी का और अदरक का आ भी जाए तो उसको भी चूसते रहना ऐसे जो। और इसकी सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। इसको जो पिएंगे, अब जो थोड़े से मीठा के खाऊ है वो थोड़ा सा हनी डाल ले और बादाम अखरोट, ये भी सिर दर्द को अच्छा करते हैं। हाँ, बादाम अखरोट ऐसे ही खा लिया करें, जिनको पित्त बढ़ता है भिगो के खा लिया करें। बादाम अखरोट अंकुरित, ये सब भी सिर दर्द के लिए परम औषध है। और हमेशा खुश रहा करें, जो प्रसन्न रहते हैं ना, भगवान राम जी कृष्ण जी है ना, सब कितने माधुर्य से युक्त उनके मुखमंडल है, और हम ऐसे खड़ूस से रहते। दर्शन भी करेंगे तो ऐसे नाराज से। मैंने देखो कुछ लोगों को, मैंने कहा भाई दर्शन कर रहा है या भगवान के साथ लड़ाई करने या गुस्सा कर रहा है चलो एक बार आनंद से बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे जो प्रसन्न रहेंगे और जो हम योग शास्त्र पाक शास्त्र के उपाय बता रहे इनको अपनाएंगे, वो सदा निरोगी रहेंगे। ऐसा ही बीमारी बुराई और प्रमाद से मुक्त स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली भारत हम सबको मिलकर बनाना है। राम के आदर्श। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी।